देखो मशीन आवर रेट मतलब क्या होता है, जैसे नाम से ही लग रहा है, सुन लो ध्यान से। नाम से ही हम लोग का लग रहा है मशीन आवर रेट, मतलब देखो फैक्ट्री सब में मशीन भी यूज होता है। ठीक है, मशीन सब जो यूज होता है उसका 1 घंटा का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, सिंपल सा फैक्टर है कि 1 घंटा का हम लोग का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, उसी को हम लोग निकालने के लिए ये चैप्टर पढ़ते हैं मशीन आवर रेट। ठीक है, इसका हिंदी होता है मशीन घंटा दर। ठीक है, इसका हिंदी होता है मशीन घंटा दर। ठीक, तो इसका मतलब वही चीज हुआ कि जितना मशीन 1 घंटा में कितना कोस्ट कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, 1 घंटा अगर हम लोग मशीन यूज कर रहे हैं तो 1 घंटा का कितना मशीन कोस्ट आ रहा है, उसको क्या वही जो निकालेंगे, उसका जो फॉर्मेट पढ़ना है कैसे निकालेंगे उसको मशीन आवर रेट लेसन में पढ़ेंगे। देखो जितना सुनने में आसान है नहीं लेसन, ठीक है, जितना है हम आसान चैप्टर हम लोग के लिए आसान है, लेकिन मशीन आवर रेट निकालना किसी बिजनेसमैन के लिए बहुत ही टेंशन वाला बात है। ठीक है, तो इसको देखो मशीन आवर रेट ने 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, मशीन आवर रेट जब हम लोग कंप्यूट करेंगे तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है स्टैंडिंग चार्ज। देखो स्टैंडिंग चार्ज क्या होता है, सुन लो ध्यान से। स्टैंडिंग चार्ज का मतलब होता है फिक्स चार्ज, मतलब मशीन अगर खड़ा भी रहेगा, ध्यान देना, अगर मशीन खड़ा भी रहेगा तो भी जो चार्ज लगता है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग चार्ज या तो फिक्स चार्ज। तो ऐसा क्या लगता है, जैसे रेंट। ठीक है, जैसे रेंट हो गया पर मंथ, अगर हम लोग को देना है, जहां मशीन हम लोग रख रहे हैं वहां रेंट अगर पर मंथ लग रहा है, ठीक है, तो वो मशीन चले या ना चले वो तुमको प्रत्येक महीना ले ही लेगा। ठीक है, दूसरा लाइटिंग अगर लगा के रखा है, जैसे बहुत सारा मशीन है तो उसके देखभाल के लिए अगर हम लोग लाइटिंग लाइटिंग लगा के रखे हैं, ठीक है, अगर किसी तरह का मशीन है जिसको हीट का भी जरूरत है तो लाइटिंग एंड हीटिंग अगर लगा के रखें, उसमें पर मंथ जो बिजली बिल आ रहा है वो मशीन चले या ना चले वो लाइट का बिल तो आएगा ही। ठीक है, अगर मशीन का देखभाल करने के लिए सुपरवाइजर रखें, लगा सुपरविजन एक्सपेंसेस, मतलब मान के चलो मशीन है तो उसको हमेशा देखभाल का जरूरत है ना, तो उसको पर मंथ पे अगर किसी वर्कर को रखे हैं तो सुपरविजन एक्सपेंसेस हो गया, ये सब फिक्स चार्ज होता है। उसके बाद लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस पर एनम या कुछ भी दिया रहेगा, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। ठीक, उसके बाद हम लोग का है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सब देखो तुम लोग करवाता भी होगा, अपना ही गाड़ी उड़ी सब का हम लोग करवाते हैं तो पर ईयर लगता है। ठीक है, तो गाड़ी चले या ना चले, इंश्योरेंस अगर गाड़ी खड़ा भी है तो भी इंश्योरेंस का चार्ज लगता है। ठीक है, तो ये सब फिक्स चार्ज है, ये सब क्या है, फिक्स चार्ज है। ठीक, इंश्योरेंस हो गया। उसके बाद लुब्रिकेंट सब हो गया, लुब्रिकेंट, कॉटन वेस्ट, कुछ कुछ ऐसा सामान है जो मशीन चले या ना चले वो एनी हाउ तुमको लगना ही लगना है। ठीक, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस देख लेना, वैसे देखो हम इतना ही लिख रहे हैं, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस देख लेंगे अगर कुछ ऐसा है जो पर मंथ लग रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा एक्सपेंसेस अगर हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे जो पर मंथ लग रहा है जिसका प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ नहीं है, वो हम लोग का किस में आएगा, स्टैंडिंग चार्ज में। और यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, क्या जोड़ देंगे, टोटल स्टैंडिंग चार्ज, टोटल स्टैंडिंग। देखो यहाँ पर लिख देंगे पर वीक पर मंथ जैसे भी दिया रहेगा, एक क्वेश्चन में एक ही जैसा दिया रहेगा, या तो पर डे रहेगा या पर वीक रहेगा या पर मंथ रहेगा, जो भी रहेगा यहाँ जोड़ के एक साथ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद एक साथ लिखने के बाद देख लो इधर का कॉलम नहीं बंद करें, अभी इसी के नीचे हम लोग बनाएंगे। इसके बाद लिखने के बाद स्टैंडिंग चार्ज पर आवर निकाल लेंगे, स्टैंडिंग चार्ज पर आवर, यहाँ देख लेंगे टोटल जितना स्टैंडिंग चार्ज है। ठीक है, टोटल स्टैंडिंग चार्ज डिवाइडेड बाय वर्क आवर। ठीक है, जितना देर अगर पर मंथ रहेगा तो देख लेंगे एक महीना में कितना काम किया उतना डिवाइड कर देंगे, पर वीक दिया रहेगा तो पर वीक में देख लेंगे कितना होगा वो। और यहाँ टोटल एससी मतलब टोटल स्टैंडिंग चार्ज, टोटल फिक्स चार्ज, यहाँ पर जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे वर्क आवर, जितना देर काम किया होगा। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना तो उसमें दिया रहता है, अगर मान लो पर डे दिया रहेगा तो एक दिन में कितना मशीन चल रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये जो हम लोग का हुआ, ये हम लोग का सिर्फ स्टैंडिंग चार्ज लिखे हैं। इसके बाद आता है एक वेरिएबल चार्ज,
ठीक है, क्या आता है वेरिएबल या मशीन एक्सपेंसेस। वो क्या होता है कि अगर मशीन चलेगा, ठीक है ध्यान दे रहे हैं, यहाँ मशीन अगर चलेगा तब वो एक्सपेंसेस होता है, मशीन अगर नहीं चलता है, बंद रहता है, तो फिर वो एक्सपेंसेस नहीं होता है, उसको बोला जाता है वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो उधर फॉर्मेट बना दे रहे हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या होता है कि अगर मशीन रनिंग करेगा, ठीक है, अगर मशीन रनिंग करेगा तब ये एक्सपेंसेस होगा, नहीं रनिंग करेगा तो ये एक्सपेंसेस नहीं होगा। जैसे डिप्रिसिएशन, चलेगा तब ना डिप्रिसिएशन होगा। ठीक है, डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, या तो यहीं लिख देते हैं या तो वर्किंग नोट में लिखते हैं। डिप्रिसिएशन निकालते हैं कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग लाइफ। ठीक है, जितना पूरा चलेगा ना, पूरा लाइफ टाइम, लाइफ ऑफ मशीन इन आवर। देखो ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम लोग निकाल लेंगे। फॉर्मूला लग रहा है, हम लोग फॉर्मूला पहले भी पढ़े हैं कि कॉस्ट माइनस, तुम लोग देखो इसी के नीचे लिखना लाइन, जैसे हम लाइन यहाँ दे दिए, लाइन देने का जरूरत नहीं है, इसी के नीचे लिखना है। ठीक है, मान लो हम भी हटा ही देते हैं, इसी के नीचे जाएगा वो वेरिएबल एक्सपेंसेस। ये हम मान के चलो, अगर ए भी देना चाहता है तो ये हो गया और ये हम लोग का बी हो गया। ठीक, ठीक है, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस वेरिएबल एक्सपेंसेस मतलब होता है जो अगर मशीन अगर वर्क करेगा, ठीक है, अगर मशीन वर्क करेगा तब एक्सपेंसेस होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम लोग का आ जाता है डिप्रिसिएशन, सबसे पहले क्या आता है डिप्रिसिएशन आता है। डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब स्क्रैप वैल्यू मतलब कूड़ा करकट के भाव में अगर बेचेंगे तो दिया हुआ रहेगा, स्क्रैप वैल्यू मतलब बेकार, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, जितना कूड़ा का भाव में जितना वैल्यू लगेगा। टोटल वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन इन आवर, मतलब टोटल मशीन जो चलेगा मशीन, वो टोटल आवर मतलब एक होता है ना, कोई मशीन होता है कि कितना घंटा चलेगा, ठीक है, टोटल आवर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएगा, इधर ज़्यादा कुछ नहीं आता है। सेकेंड आएगा रिपेयर, ठीक है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसमें भी देख लेंगे कैसा दिया हुआ है। तो जितना अमाउंट दिया रहेगा, ठीक है, याद रखना जितना अमाउंट दिया रहेगा, ठीक है, जितना अमाउंट दिया रहेगा डिवाइडेड बाय वर्किंग दिया है, तो वर्किंग जैसा अगर मान लो पर ईयर दिया है, मान लो रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया है 1 साल में 10,000 लगता है, तो हम लोग देख लेंगे 1 साल में कितना घंटा चलता है। अगर देगा एक महीना में इतना चलता है, मंथली बन रहा है तो महीना ला लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टोटल, ठीक है, टोटल आवर्स फॉर गिवन पीरियड। ठीक है, जितना दिन का दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग डिवाइड करेंगे। ये हम लोग का क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1 साल का है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 1 साल का, लिखेंगे तो यहाँ 1 साल वाला से भागा देंगे, महीना वाला रहेगा तो महीना वाला से भागा देंगे, जैसा रहेगा क्वेश्चन में वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। ठीक है, उसके बाद पावर हम लोग का दिया हुआ रहेगा यूनिट कंज्यूम पर आवर, यूनिट कंज्यूम पर आवर दिया रहेगा इनटू रेट दिया रहेगा पर आवर, इसमें झमेला नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग का झमेला, हाँ, इसमें इधर डबल लाइन नहीं दी है ना, डबल लाइन देंगे ना तो इसमें क्या करना ना, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो ये वाला कॉलम में नहीं लिखेंगे, ये पर आवर निकल रहा है, डायरेक्ट ये वाला कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला कॉलम में लिखेंगे। पावर हो गया। उसके बाद स्टीम एंड वाटर, स्टीम एंड वाटर, ठीक है, स्टीम एंड वाटर अच्छा लिख देते हैं ना, बाद में स्क्रीनशॉट जाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा। स्टीम एंड वाटर, ठीक है, स्टीम एंड वाटर क्या है, जैसा दिया रहेगा क्वेश्चन में, एज पर क्वेश्चन, ठीक है, जैसा दिया रहेगा वैसा करना है। ओके, इसके बाद देखो ध्यान से इसको जोड़ देंगे पूरा, तो हम लोग का आ जाएगा टोटल मशीन आवर रेट, ये वाला कॉलम जोड़ेंगे, ठीक है ना, ये वाला कॉलम जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा टोटल मशीन आवर रेट, 1 घंटा का कितना लग रहा है। तो पूरा से एक बार और समझ लो अच्छा से कि अगर मशीन आवर रेट का मतलब क्या होता है, कि मशीन आवर रेट मतलब नाम से ही लग रहा है कि मशीन आवर रेट मतलब 1 घंटा का मशीन का कितना कॉस्ट आ रहा है, मतलब जो अगर हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो
तो देखो इसमें कुछ चार्ज होता है फिक्स और कुछ चार्ज होता है फ्लैक्चुएट, मतलब वेरिएबल, मतलब मशीन एक्सपेंसेस। तो जो फिक्स चार्ज रहता है, देखो सिंपल सा हम अंतर करने क्या बोले, अब कोई क्वेश्चन में हो सकता है कि कुछ पर ईयर दिया रहेगा जो हम इसमें लिखा देंगे, लेकिन अगर पर ईयर पर मंथ देगा तो हो सकता है, अगर फिक्स चार्ज देगा तो इसमें भी आ सकता है, ये वाला इसमें भी आ सकता है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कैसा दिया है। तो उतना तो हम लोग के पास दिमाग है कि ऐसा एक्सपेंसेस जो मशीन खड़ा भी है, ठीक है, ऐसा एक्सपेंसेस अगर मशीन खड़ा भी है तो भी एक्सपेंसेस लग रहा है, उसको स्टैंडिंग चार्ज बोलते हैं। जैसे रेंट हो गया, जहाँ रखने का लाइटिंग हो गया, सुपरविजन एक्सपेंसेस हो गया, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लुब्रिकेंट, कॉटन वेस्ट मतलब हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो इसको टोटल जोड़ के और डिवाइड करके यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडिंग चार्ज पर आवर कितना आ रहा है। ये वाला कॉलम को बंद नहीं करेंगे। अब देखो यही कॉलम चल रहा है, इधर देखो बंद नहीं किए हैं। फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस में डिप्रिसिएशन जैसा दिया रहेगा, परसेंटेज में दिया रहेगा, परसेंटेज में इस तरह का दिया रहेगा, तो इस तरह करके हम लोग निकाल लेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस निकाल लेंगे और पावर निकाल लेंगे, ठीक है। स्टीम एंड वाटर दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो नहीं दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पर स्टैंडिंग चार्ज पर आवर और ये सब पर आवर जो दिया रहेगा सब जोड़ देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा कि 1 घंटा में, ठीक है ध्यान दो, 1 घंटा में मशीन जो चला है उसका एक्सपेंसेस टोटल कितना आया है। अब चलो कुछ इसका वर्किंग नोट लिख देते हैं। जैसे रेंट मान के चलो 2-3 मशीन है, तो रेंट किस रेशियो में बांटेंगे, हीटिंग कैसे बांटेंगे, सुपरविजन एक्सपेंसेस कैसे बांटेंगे, इसके बाद ये मिटाने के बाद वही बना दे रहे, ठीक है। रेंट जैसे हम लोग का क्या क्या है, रेंट है, तो रेंट देख लेंगे कि मशीन कितना ऑक्यूपाइड किया है। मतलब समझो ना, मशीन का समझो कि एरिया के अनुसार डिवाइड करेंगे, किसके अनुसार, एरिया के अनुसार डिवाइड करेंगे, ठीक है। कौन मशीन कितना एरिया लिया उस हिसाब से क्वेश्चन में दिया रहेगा। लाइटिंग एंड हीटिंग, नंबर ऑफ बल्ब पर या लाइट पर, ठीक है, नंबर ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है। ये देखो ये सब क्या है, नंबर ऑफ लाइट दिया रहेगा तो लाइट पर, या तो इसको भी अगर एरिया के अनुसार दिया तो एरिया के अनुसार। ये सब क्वेश्चन में ना स्पष्ट कर देगा, नहीं कर देखो नंबर ऑफ लाइट दिया रहेगा तो समझ जाएंगे नंबर ऑफ लाइट से डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2-3 मशीन का कितना कितना लाइट लग रहा है। नहीं दिया रहेगा तो एरिया दिया रहेगा तो एरिया के अनुसार कर देंगे, जो मशीन जितना हम लोग का एक्सपेंसेस किया होगा। इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस हम लोग लिखे नहीं लिखे, अगर इंश्योरेंस भी एक साथ दे देगा, ठीक है, मान के चलो इंश्योरेंस भी अगर एक साथ दे दिया, ठीक है, अगर इंश्योरेंस भी हम लोग का एक साथ दे दिया तो कुछ नहीं करना है, एक कॉस्ट ऑफ मशीन, जो जितना मशीन रहेगा वो इस कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है, मशीन कॉस्ट में जाएगा ये, जितना जिसका मशीन रहेगा वही हिसाब से उसका इंश्योरेंस लगेगा, ठीक है। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस तो नाम ही लगा, नंबर ऑफ वर्कर, जितना जैसा वर्कर रहेगा उस रेशियो में 2-3-4 मशीन में लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, बांट देंगे। सुपरविजन, ठीक है, सुपरविजन भी वही चीज होता है, सुपरविजन भी वही चीज होता है, नंबर ऑफ जितना सुपरवाइजर है, ठीक ठीक है, नंबर ऑफ सुपरवाइजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, या तो सुपरवाइजर गिवन टाइम बाय सुपरवाइजर, या तो सुपरवाइजर कितना समय दे रहा है पर मशीन में, ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट इसको करेंगे। तो ऐसे हम लोग को लगता है इतना लफड़ा वाला नहीं रहेगा, और एक दो अगर दिया भी रहेगा ना क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में लिख देगा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए उतना टेंशन लेने का जरूरत इसका नहीं है। अब आ जा वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल के बारे में सुन लो। डिप्रेसिएशन अगर मशीन का निकालते हैं, ठीक है, डिप्रेसिएशन अगर डिप्रेसिएशन मशीन का निकालते हैं तो हमेशा याद रखना कैरीज इनवर्ड, ठीक है, कैरीज इनवर्ड को अगर मान के चलो दिया हुआ है हम लोग का कैरीज इनवर्ड, तो मशीन कॉस्ट में जोड़ लेना है उसको, ठीक है, मशीन कॉस्ट में जोड़ना है उसको, एक तरह समझो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, ठीक है। और उसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस का, स्क्रैप वैल्यू किसको बोलते हैं कि जब हम लोग पूरा मशीन टोटल यूज कर लेंगे उसके बाद जो उसका वैल्यू लगता है ना उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। टोटल वर्किंग क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना, रिपेयर के लिए मान के चलो कभी कभी रिपेयर के लिए कुछ मशीन को कुछ घंटा के लिए रोक दिया जाता है तो वो माइनस हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मेट तो हम लोग का यही था पूरा। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मशीन हम लोग का 12,550 का है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू 550 का है, रिपेयर हम लोग का वर्किंग लाइफ याद रखना पूरा लाइफ टाइम मशीन का जो वर्किंग लाइफ में हम लोग का कितना रुपया खर्च लगेगा, 1200, 4 सप्ताह, ध्यान देना कितना सप्ताह, 4 सप्ताह के लिए
हम लोग का स्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब फिक्स चार्ज 1500 है। इफेक्टिंग वर्किंग लाइफ, ठीक है, इफेक्टिंग वर्किंग लाइफ हम लोग का 10,000 घंटा, मतलब टोटल 10,000 घंटा चलेगा। पावर 6 यूनिट पर आवर लग रहा है, 10 पैसे पर यूनिट निकाल लेंगे हम लोग। ऑपरेटिंग आवर 4 वीक है, ठीक है, 120 घंटा चलता है, मतलब जो मशीन है ना 4 सप्ताह के लिए लगाया गया है, 120 घंटा चला है, और टोटल 50 मशीन है। इसके बारे में याद रखना, बता देते हैं, इसका काम सिर्फ स्टैंडिंग एक्सपेंसेस तक ही है। तो जैसे फॉर्मेट बताया वैसे करो। सबसे पहले लिखो स्टैंडिंग चार्ज। इसमें सबसे अच्छा पता है हम लोग को टोटल स्टैंडिंग चार्ज हम लोग को दे दिया है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। क्या दे दिया है तो समझो पर ध्यान से। यहाँ पर हम लोग का टोटल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना दिया है, स्टैंडिंग चार्ज, स्टैंडिंग चार्ज देखो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ समझना, 1500 दिया, लेकिन जो 1500 दिया है 50 मशीन का है ना, तो एक मशीन का कितना पड़ेगा, 30 रुपया, ठीक है। वो 50 मशीन का, हम लोग को एक मशीन का निकालना है। तो देखो कभी भी नंबर ऑफ मशीन दिया रहेगा तो यहाँ डिवाइड कर देना। देखो ये जो लिखा है ना स्टैंडिंग चार्ज 4 सप्ताह का 1500, लेकिन 50 मशीन न है, तो टोटल एक्सपेंसेस जो फिक्स चार्ज है वो 50 मशीन का 1500 लगा, तो एक मशीन का 30 रुपया। और तो कुछ स्टैंडिंग चार्ज दिया नहीं है, बाकी सब वेरिएबल दिया है, तो इसको जोड़ लो और यहाँ निकालो। यहाँ लिख देना टोटल स्टैंडिंग चार्ज, ठीक। उसके बाद पर आवर निकालो, स्टैंडिंग चार्ज पर आवर। देखो 30 रुपया लगा है हम लोग का, तुम यहाँ पर देखना समझना 30 रुपया। अब देखो ये कितना घंटा का लगा है, पर 4 वीक, ये 4 सप्ताह का 30 रुपया लगा है। और 4 सप्ताह में कहाँ गया, 4 सप्ताह में हम लोग का कितना घंटा चला है, 120 घंटा। 4 सप्ताह में हम लोग को कितना चला है, 120 घंटा, ठीक है। तो 30 भागा 120 0.25, ठीक है, क्या हो जाएगा 0.25, ये हो गया हम लोग का स्टैंडिंग चार्ज। उसके बाद बी नंबर में वेरिएबल एक्सपेंसेस, इसी को मशीन एक्सपेंसेस भी बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, मशीन एक्सपेंसेस भी बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन निकालो, ठीक है, डिप्रिसिएशन निकालना है। डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिखना चाहता है तो फॉर्मूला लिख दो। क्या लिखना चाहते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन। तो कॉस्ट ऑफ मशीन हम लोग का कितना है, 12,550 माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कितना है 550, डिवाइडेड में टोटल, ठीक है, टोटल वर्किंग लाइफ। देखो ये 10,000 घंटा का यहाँ काम होगा, यहाँ 120 घंटा काम नहीं होगा, क्योंकि 120 घंटा ही थोड़े है। तो टोटल वर्किंग लाइफ, वर्किंग लाइफ में पूरा मशीन कितना दिन तक चले, कितना घंटा चलेगा, तो 10,000 घंटा चलेगा। कितना घंटा चलेगा, 10 घंटा। तो 1 रुपये हम देखो पर आवर में लिखना है। ठीक है, इसको पर आवर में लिखना। उसका डिप्रिसिएशन के बाद हम लोग का क्या दिया, डिप्रिसिएशन कभी भी याद रखना, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय पूरा वर्किंग लाइफ में कितना मशीन चलेगा। अब जैसे सेकंड वाला में आ जाओ, सेकंड हम लोग का क्या दिया है बताओ, सेकंड हम लोग का दिया है रिपेयर, सेकंड हम लोग का क्या दिया है, रिपेयर। तो रिपेयर के बारे में सुनो, जैसा दिया वैसा दिमाग लगाएंगे। रिपेयर हम लोग का दिया, रिपेयर फॉर द वर्किंग लाइफ, देखो ये भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ध्यान से, रिपेयर फॉर द वर्किंग लाइफ, ये 1200 रुपया लग रहा है वर्किंग लाइफ का। वर्किंग लाइफ मतलब यहाँ 10,000 से भागा देंगे। यही अगर रहता ना कि 1200 रुपया 4 सप्ताह का, तभी 120 से भागा देते। देखो ये 4 सप्ताह में 120 घंटा चला, लेकिन जो 1200 दिया है हम लोग का, ये दिया है कि वर्किंग लाइफ मतलब पूरा मशीन 120, मतलब पूरा वर्किंग लाइफ का दिया, मतलब लास्ट तक मशीन चलेगा, उसमें रिपेयर कितना है 1200 रुपया, तो 0.12, ठीक है। रिपेयर के बाद देखो पावर हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है, पावर क्या दिया हुआ है 6 रुपया। देखो 6 यूनिट लग रहा है ना, 10 पैसे, कितना पैसे 10 पैसे, तो 60 पैसा हो जाएगा। इसको टोटल जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। टोटल MHR, टोटल मशीन आवर रेट, इसको जोड़ देंगे ना, तो 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो हो जाएगा। ये तुम लोग का गेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये तुम लोग का गेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। और पेज नंबर देखो ध्यान से, पेज नंबर तुम लोग का दिया हुआ है 35 पर, ठीक है, पेज नंबर गेस्ट पेपर का पेज नंबर 35 पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बना मतलब बोलने का मतलब क्या है, समझो यहाँ पर ध्यान से, बोलने का मतलब क्या है,
पहले स्टैंडिंग चार्ज देख लेंगे क्या क्या दिया। अगर इस तरह अलग करके दे दिया तो समझ जाना कितना मशीन का वो भागा दे के एक मशीन का यहाँ लिख लेना। उसका ये देखना पर वीक का है कि पर मंथ का है कि पर ईयर का, वैसे यहाँ से डिवाइड कर देंगे। ये लिख दिया था जो 30 रुपया है 4 सप्ताह का, 4 सप्ताह में हम लोग का 120 घंटा चला है, तो 25 पैसे पर आवर पड़ा। डिप्रिसिएशन तो आंख मूंद के ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड आवर्स फॉर द वर्किंग। इसके बाद रिपेयर में देख लेना, पर सप्ताह दिया रहता था 120 से भागा देते, 4 सप्ताह का देता था, ये पूरा वर्किंग लाइफ का दे दिया था, वर्किंग लाइफ से डिवाइड किए। पावर में हमेशा इसी तरह दिया रहेगा, यूनिट इनटू रेट, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा का में हम लोग को पता ही है कि 6 यूनिट लग रहा है, 10 पैसा करके लग रहा है 60 पैसा, तो आंसर हम लोग का आ गया 2 रुपया 17 पैसा। तो उतना हार्ड रिलेशन नहीं है, ठीक है। फिर आगे वाला क्लास में 2-3 क्वेश्चन और बता देंगे, गेस्ट पेपर वाला ही बता देंगे, अगर बहुत सारा गेस्ट पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, गेस्ट पेपर का ही सारा और कुछ बुक का बता देंगे, तो ठीक है, ये भी चैप्टर कंप्लीट पूरा हो जाएगा। ले लो इसका स्क्रीन।